Dear students, we are going to start exercise 8.2, which is based on GP. GP जिसका फुल फॉर्म है बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे आप एपी पढ़े थे, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द सिम्टम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस क्या होता था? सेम होता था, दैट इज T2 माइनस T1 वही होना चाहिए जो T3 माइनस T2 हो। इन द सेम वे इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कॉमन रेशियो must be same. Common ratio must be same. That is T2 upon T1 equal T3 upon T2 होना चाहिए। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने NH टर्म पढ़ा था, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसके लिए था? फॉर AP के लिए था। लेकिन GP के लिए बच्चों Tn इज इक्वल टू A इंटू R के पावर n माइनस 1, जहाँ पे A आपका फर्स्ट टर्म एंड R जो है आपका कॉमन रेशियो। ये आपका कॉमन रेशियो जिसको हिंदी में सार्व अनुपात कहते हैं। सार्व अनुपात, उसमें सार्व अंतर था समांतर श्रेणी में, और गुणोत्तर श्रेणी में सार्व अनुपात। अगर किसी श्रेणी में, किसी सीरीज में सार्व अनुपात सेम हो, कॉमन इफ इन एनी सीरीज कॉमन रेशियो अगर सेम है तो आपका क्या है? जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। क्लियर? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू A इंटू R के पावर n माइनस 1, जहाँ पे L का आपका लास्ट टर्म है। क्लियर? जैसे उसमें AP में लेते थे A प्लस D A प्लस 2D, इसमें AR स्क्वायर AR क्यूब, इसको भी लिख लीजिए। AP में आप लेते थे A प्लस D A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट। ये इन केस ऑफ AP था। AP में जब आपको A और D दिया हो, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इफ दे आर गिवन and you have been told to make a series, so you will use this formula A plus D A plus 2D. in case of GP के केस में AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट डॉट डॉट। कन्फर्म? चलिए आइए एक्सरसाइज 2.8.2। यहाँ पे बच्चों फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द GP 5.2, 5.4, 5.8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर द सीरीज बिलोंग्स टू GP और नॉट। पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये GP है कि GP। यहाँ पे T1 बच्चों दिया है 5/2, T2 दिया है 5/4 एंड T3 दिया है 5/8। कॉमन रेशियो T2 अपॉन T1 ये आपका इक्वल R होता है। तो T2 कितना है? इम्प्लाइज दैट 5/4 अपॉन 5/2, दिस विल गिव 5/4 into 2/5
5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/2। ये आपका कॉमन रेशियो आया। अगर यही रिजल्ट इफ़ यू गेट आफ्टर सॉल्विंग T3/T2, तो आइए T3/T2 को चेक करते हैं। 5/8 बाई 5/4, दिस विल गिव द नेक्स्ट रिजल्ट 4/5। 5 से 5 कैंसिल हुआ, 1/2। कॉमन रेशियोज, द वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियोज आर सेम, सो द गिवन, ठीक है, सीक्वेंस बिलोंग्स टू जीपी। चलिए, तो फाइंड 20th। आपको याद होगा बच्चों, एपी में आप कहते थे, एपी में इन एपी अगर आप T5 लेते थे, T5 तो लिखते थे क्या, A+4D लिखते थे। जस्ट Tn इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी, एक माइनस कर देते थे। इन द केस ऑफ जीपी, इन जीपी अगर आप T5 लेंगे सपोज दैट, तो लिखेंगे AR के पावर 4, AR के पावर 4, समझिएगा, क्योंकि आपको फास्ट चलना है। एक्चुअल में ये हुआ था AR 5-1 इक्वल AR के पावर 4, क्योंकि Tn इज इक्वल टू होता है A इंटू R के पावर n-1। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ पे 20th टर्म, यहाँ पे गिवन A इज इक्वल टू 5/2, R इज इक्वल टू T2/T1, T2/T1 इज इक्वल टू 5/4 बाई 5/2 इक्वल 5/4 इंटू 2/5। ओके, ये इक्वल आ गया 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यू है किसकी, R की। और n दिया है बच्चों क्या, 20 n दिया है। तो T जब Tn इज इक्वल टू होता है AR के पावर n-1, तो T20 इक्वल AR के पावर 20-1 इक्वल व्हाट, AR के पावर 19। हियर A इज गिवन व्हाट, A की वैल्यू है 5/2 एंड R की वैल्यू है 1/2, उसके ऊपर है 19। अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव, चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। इसको 5/2 को क्या 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं? क्या चीज़, 2 कहीं जाए नहीं। हम पहले ये बताइए 5/2 को क्या 5 इंटू 1/2 लिख सकते हैं? अरे भाई 5/2 इसे लिखा जा सकता है 5 इंटू 1/2, ये याद रखिएगा। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक बेस और आ रहा है 19 के फॉर्म में, ताकि हम इसको एक 1 पावर दे दें। ठीक है, तो जब बेस इक्वल होता है तो यू में राइट इट 1/2 19 और एक 20, 5 इंटू 1/2 के पावर 20। क्लियर ना? अब ये 5 अलग रहेगा, ये क्या नाम है 1 के पावर 20 या 2 के पावर 20। क्लियर? प्लीज चेक द आंसर। चलिए बच्चों, अब इसको और क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं, इम्प्लाई दैट, याद रखिएगा। ठीक है, 1 के ऊपर 20 अगर रहे तो 1 ही माना जाता है। ठीक है, 2 के पावर आप क्या लिख सकते हैं 20, तो दिस विल गिव 5/2 रेज़ टू द पावर 20। और कुछ इसको लिख सकते हैं, 5 2 -20। ये सब आपका आंसर है। क्लियर हो गया? आइए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द 12। एक और है, हाँ सॉरी, इसी में एक पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो छूट रहा था। हैं?
क्या कर रहे हो? चलिए 20th एंड nth टर्म बच्चों, AP का TN इज इक्वल टू क्या था? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर AP था, फॉर AP। और GP का जो TN है, TN इज इक्वल टू A इंटू R के पावर n माइनस 1, ये फॉर GP है। अब ज़रा सोचिए, A इज गिवन, A की वैल्यू क्या है? तो A की वैल्यू 5/2 है, R की वैल्यू आपके पास 1/2, n माइनस 1, बिकॉज n इज नॉट गिवन। ठीक है, यू हैव बीन टोल्ड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ TN, n इज नॉट explained, so you will not need to put the value of n। ठीक है, बस only n। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5/2, 1 के पावर कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, वो 1 ही रहेगा, इंटू 1 इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n माइनस 1। याद रखिएगा, 1 के पावर अगर n हो तो 1 के पावर n माइनस 1 हो तब भी 1, यहाँ पे दिखा दिया गया। अब ये बच्चों याद रखिएगा, ये आपका 2 बेस है, ये भी क्या है? बेस है। तो यहाँ पे 1 पावर अंडरस्टूड है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 5/2 n माइनस 1, और ये प्लस 1 किसका? इसका। क्योंकि रूल है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर को चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, एक्सपोनेंट मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो अब यहाँ पे ये 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 के पावर n। यस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर माइनस n। क्लियर हो गया? देख लो, वो दवा पढ़ रहा है लड़का। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 12th टर्म ऑफ ए GP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th टर्म ऑफ ए GP यानी T, ऐसे लिखिएगा, T12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हुज 8th टर्म, जिसका 8वां पद बच्चों 8th टर्म दिया है क्या? 192, एंड द कॉमन रेशियो यानी R की वैल्यू क्या है? 2 है। इतना कलेक्ट कर लीजिए पहला। इसके सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, व्हाट इज गिवन यू शुड राइट डाउन। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क क्या है उसको समझिए। 12th टर्म पूछा है, T12, T8 दिया है 192, R इज इक्वल टू भी दिया है क्या? 2। अब ज़रा बताइए, जब T12 पूछा है तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी T12 का मतलब A R के पावर 11, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब आपको A चाहिए किसी तरीके से, R इज गिवन, तो जब ये चाहिए तो इसको डिफाइन करिए। T8 को आप क्या लिख सकते हैं? AR के पावर 7 लिख सकते हैं। T8 को आप लिख सकते हैं AR के पावर 7, ये गिवन है 192। अब यहाँ पे इम्प्लाई दैट AR की वैल्यू गिवन है 2, उसके ऊपर 7 इज इक्वल टू 192। अब 2 के पावर 7 कितना होता है? 128। A इंटू चेक कर लेना, A इंटू 128, ये 2 के पावर 7 की वैल्यू है, ये 192। अब इम्प्लाई दैट बच्चों, इम्प्लाई दैट A इज 192/128। कन्फर्म? अब ये क्या नाम है, A की वैल्यू मिल गई। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करिए, 1 A की वैल्यू कितनी आई है? 192/128, ये A की वैल्यू है। अब आ जाइए, जो हमको क्वेश्चन है T12 है, T12 ये A की वैल्यू 192/128 इंटू R की वैल्यू कितनी बच्चों? R की वैल्यू 2 है, 2 के पावर 11। कन्फर्म?
अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना अगर है तो 192, 128 किसका था, 2 के पावर 7 था ना, इसको लिख दीजिए 2 के पावर 7 इंटू 2 के पावर 11। अब ये 2 के पावर 7 को ऊपर लेके जाइए, तो 192 इंटू, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, ये 2 के पावर 11। दिस विल गिव 192 इंटू 2, 11 माइनस 7, implies that 192 into 2 के पावर 4, implies that 192 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 32 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है, 16। अब इंटू कर दीजिए, 30, चेक कर लीजिए, 16 दूना 32, 16 9 144, 47, ठीक है, और 16 का में 16 4 20 10 30, ठीक है, 3072। कन्फर्म, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? बस आपको ये याद रखना, T12 पूछा है, T12 जब भी पूछे तो आप एक घटा के एक R के पावर 11 करिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द फिफ्थ, 8th and 11th टर्म ऑफ ए GP आर P Q and S रेस्पेक्टिवली, शो दैट। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये इम्पोर्टेंट है। T फिफ्थ को क्या लिखेंगे, T5, 8th को क्या लिखेंगे, T8, 11 को क्या लिखेंगे, T11। कन्फर्म? तो T5, T8, T11 आर टर्म्स ऑफ ए GPR। इसकी वैल्यू दिया P, इसकी वैल्यू दिया Q और इसकी वैल्यू दिया है व्हाट, S। तो शो दैट, शो करना है, टू शो Q स्क्वायर इज इक्वल टू PS, ये शो करना है। चलिए अब जरा बच्चों बताओ, T5 को आप क्या लिख सकते हैं, T5 को आप लिख सकते हैं AR के पावर 4 इक्वल, ये दिया है P। अब T8 को क्या लिख सकते हैं हम, AR के पावर 7 इक्वल Q। T11 को क्या लिख सकते हैं, AR के पावर 10 इक्वल S। कन्फर्म? जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको एक्सप्लेन करते चले जाइए। अब इधर भी देखिए, Q स्क्वायर आना चाहिए, Q स्क्वायर ये है आपका, तो आप इसको क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये 1 है और ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो कहिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर इक्वेशन, स्क्वायर जो है सेकंड है उसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग सेकंड, ठीक है, बोथ साइड्स। चलिए जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो AR के पावर 7 A इक्वल व्हाट, Q स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे, इम्प्लाई दैट A स्क्वायर R के पावर 14 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। ये आपका Q स्क्वायर मिला। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं P इंटू एस है, P इंटू एस है, यानी P और S को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 1 and 3rd को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 इंटू 3rd। तो 1 इंटू 3rd को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1 क्या है, AR पावर 4, AR पावर 4 इंटू, वेरी गुड, AR पावर 10, AR पावर 10। ये लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई हुआ, राइट हैंड साइड का भी मल्टीप्लाई करिए, P इंटू एस, P इंटू एस। क्लियर हो गया? जब इसको सॉल्व करेंगे तो A, यहाँ पे आप देख रहे हैं A है, यहाँ भी A है, ये दोनों मिल के A स्क्वायर हुआ, और ये R और ये R दोनों का बेस सेम है,
तो ये आपका 14 इज इक्वल टू पी इंटू एस। अब देखिए यहाँ पे जब मिलाएंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आर 14 है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर आर 14 है, कन्फर्म। तो कंपेयर कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एक पॉइंट, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए। कंपेयरिंग ए एंड बी, कंपेयरिंग ए एंड बी। तो जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो क्यू स्क्वायर आर एच एस को इक्वल कर दीजिए, इक्वेटिंग, कंपेयरिंग एंड इक्वेटिंग। एंड इक्वेटिंग, इक्वेटिंग। तो जब एल एच एस आपका इक्वल है, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू एस, कन्फर्म। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। दैट फोर्थ टर्म ऑफ ए जी पी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। क्वेश्चन को बहुत समझिए। द फोर्थ टर्म गिवन है बच्चों, इसका जीपी का चौथा पद, तो चौथा पद का नाम क्या है, T4। इज स्क्वायर, इज लगा है तो इक्वल का सिंबल लगाना पड़ेगा, इज का मतलब इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म का T2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। दैट फोर्थ, इतने का मतलब समझिए, द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, इतने का मतलब ये है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, यानी T1 इज इक्वल टू जो ए होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी है, -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म, T7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये T4 इसको लेके आइए, T4 कैन बी रिटन एज व्हाट, AR3 इक्वल T2 को आप लिख सकते हैं AR, T2 को क्या लिख सकते हैं, AR, यानी 2 - 1, तो ये तो घटता है, AR उसके ऊपर स्क्वायर है, उसे लिखना ना भूलें। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, AR3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, कन्फर्म। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो है इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। सॉरी, नहीं आ रहा है, ये मत कहिए कि नहीं आ रहा है। देखिए ये ए स्क्वायर है, इसको पूरा कैंसिल कर दिया, और आर स्क्वायर इसको कैंसिल कर दिया, तो आर की वैल्यू मिली क्या, ए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, नहीं समझ में आया, आर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए आर के पावर 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ये है ये नहीं देख रहे हो है? अब यहाँ पे ए, इसको क्या लिख सकते हो, आर इंटू आर, इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटू आर। चलिए अब यहाँ पे डबल आर है, डबल आर कैंसल, यहाँ पे एक ए से कैंसल, यहाँ क्या बचा आर, यहाँ क्या मिला, तो ए इक्वल टू आर नहीं होगा। इतना एक्सप्लेन करने के बाद समझेंगे, तब कैसे JEE में एडमिशन लेंगे। अब ए इज इक्वल टू आर हो गया बच्चों। अब हमको पहुंचना क्या है, ए की वैल्यू -3 दिया है, यानी जब ए की वैल्यू -3 है तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -3, बिकॉज बोथ वैल्यू, ठीक है, हैव सेम क्वांटिटी। अब T7 को आप क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलिए। T7 को लिख सकते हैं ए आर के पावर इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है -3, आर की वैल्यू क्या है -3, उसके ऊपर 6 है, ओके। अब देखिए इसका पावर 6, इसका पावर 1 अंडरस्टूड है, तो -3 के पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब -3 का पावर 7 का मतलब -3 को 7 बार रिपीट कर दीजिए इंटू करके, तो आंसर क्या हो जाएगा, -3 इंटू -3 गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, समझ में आया? यहाँ तक -27 हुआ है,
और यहाँ भी -27 हुआ। अभी इतना बचा है। 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 49, 7 दूना 14, 4 18, 2 7 14, 2 दूना 4 1 5, 9 8 4 12, 5 1 6 1 7, सही ना? अब 729 में कितने से मल्टीप्लाई करना? 3 से 2000। अब यहाँ पे निशान का ख्याल करिएगा। हाँ, बता रहा हूँ कैसे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये दोनों पॉजिटिव हुआ, ठीक, ये भी पॉजिटिव हुआ, कन्फर्म, ये फिर पॉजिटिव हो कि ये बचा हुआ, यानी ये जिंदाबाद है। तो आंसर विल बी व्हाट? -2187, कन्फर्म। वैसे भी जान लीजिए कि अगर निगेटिव की संख्या ऑड में है तो रिजल्ट निगेटिव होगा। निगेटिव की संख्या इवन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बिलोंग्स टू ऑड नंबर, 7 बिलोंग्स टू ऑड नंबर, इसलिए रिजल्ट में आप माइनस लगा दीजिए। आगे कुछ छूटा नहीं उसमें। क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है आपका पहला, इसमें पूछा है कौन सा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस में रिजल्ट दिया 128, तो कौन सा होगा, कौन सा पद होगा, कौन सा टर्म होगा, यानी n की वैल्यू पूछा है। तो 2 है, 2√2 4 ... 128। ये बता सकते हो 128 को क्या लिख सकते हो? व्हाट? नहीं नहीं नहीं, उसको एल लिख सकते हो। लास्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन, तो हियर a इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो 2√2/2 विल बी व्हाट? √2, एंड l इज इक्वल टू व्हाट? 128। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। अब इसके बाद फार्मूला लगाइए। फार्मूला है l इज इक्वल टू AR के पावर n-1, इम्प्लाइज दैट l की जगह पे 128 लिखिए और a की जगह पे 2 लिखिए, r की जगह पे √2 लिखिए और इसकी जगह पे n-1। क्लियर? सामने बैठो। अब इसके बाद देखिए, मैथ को इतना एम्पावर कर लीजिए, ये 2 से काट दीजिए, कंफर्म। जहाँ पे ना समझ में पूछिएगा। √2 के पावर n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 64 है। क्लियर? और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए। ये 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलिए। और इसको जो है 2 के पावर कुछ दे दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 के पावर आप इसको 6 लिख सकते हैं। ठीक है? हम क्यों ऐसा 2 के पावर लिखे? ताकि यहाँ 2 और 2 दोनों का ये बेस है सेम हो जाए। जब दो बेस सेम रहता है तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर देते हैं, कंफर्म। तो चलिए, दिस विल गिव 2 के पावर, ये इंटू जब करेंगे तो याद रखिएगा n-1/2 होगा। यहाँ पे एकदम होशियार रहिएगा। और ये 2 के पावर 6 है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस सेम है, ये देखिए बेस सेम है, तो आप इम्प्लाई दैट पावर को सेम कर दीजिए। 10-1/2 इज इक्वल टू व्हाट? 6 से। क्लियर? अब इसका इसमें इंटू कर दीजिए, इम्प्लाई दैट n-1 इज इक्वल टू 12, तो दिस विल गिव n विल बी व्हाट? 13, यानी 13वां जो पद है, 13th टर्म जो है वो 128, नहीं n की वैल्यू n लगाना है, यानी T13 13वां पद कितना है? 128 है, ये ना 128। आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कर दें। चलिए, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फटाफट लगाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर बी देखिए। बी में क्या है बच्चों? a इक्वल √3, r इज इक्वल टू, हाँ, 3/√3 T2/T1, T2/T1,
T1, ये T1 T2 कर लीजिएगा। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है। तो कॉमन रेशियो T2/T1 हो गया, 3/√3। इसको चाहे तो आप रेशनलाइज भी कर दीजिए, √3 से ऊपर, √3 से नीचे, तो ये हो जाएगा, ये आपका कैंसल, तो ओनली व्हाट √3 आसानी हो जाएगी हैं। और एल की वैल्यू 729, और पूछा क्या है, n = ? चलिए फार्मूला है बच्चों, L = ARn-1 implies that 729 = √3 into r की वैल्यू √3 implies that 729 इक्वल, देखिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल अगर हो तो एक्सपोनेंट, ठीक है, मस्ट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे 1 आप लिख सकते हैं, तो ये √3n-1 +1, तो ये आपका हो जाएगा 1 से 1 कैंसल, तो 729 √3 के पावर n। अब देखिए 7 के पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा टाइम अगर रहेगा तो, 3 9 3 3 एंड 3 1, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 3 के पावर 6 = इसका रूट हटा दीजिए, 3 के पावर 1/2 और उसके ऊपर क्या है, n है, इम्प्लाइज दैट, ताकि जब तक ये दोनों विदाउट रूट नहीं रहेंगे, ऐसा ना हो कि इधर रूट हो उधर विदाउट रूट हो, ये इरेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। योर क्वेश्चन इज वेरी गुड, ठीक है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट हियर इज रेशनल एंड हियर इज इरेशनल, तो हाउ विल यू इक्वेट, हाउ विल यू कंपेयर, कन्फर्म। तो 3 के पावर 6 = ये इंटू हो जाएगा 3 के पावर n/2। अब देखिए, अब ये दोनों बेस इक्वल हो गया, तो इम्प्लाइज दैट n/2 = 6, दिस विल गिव n = 12। प्लीज चेक द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। C, it's C part and last part. Yes, A = 1/3, R = 1/9/1/3, T2/T1, ये हो जाएगा 1/9 × 3/1, 3 से काट देंगे तो 1/ आपका 3 हो जाएगा, कन्फर्म। चलिए इसके बाद L = दिया है 1/19683, देखिए बड़ा नंबर है, ठीक है ना। चलिए n = ? फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला है L = AR⁻n-1 इम्प्लाइज दैट 1/19683 इक्वल A की वैल्यू 1/3, R की वैल्यू 1/3 के पावर n-1, दिस विल गिव 1/19683 इक्वल, देखो दोनों का बेस सेम है, तो 1/3 यहाँ पे 1 यानी n-1 + 1, ये इक्वल हो जाएगा 1/3 raised to the power n। क्लियर, कन्फ्यूज़न न रहे, यहाँ पे 1 आप लिख लीजिएगा, ओके। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद इसको पहले 3 से सिंप्लीफाई करिए, 1 है, 9 है, 6 8 थे, देखो नंबर सही लिखा हो ना, 3 6 3 5 3 6 3 1 3 2 6 3 1 3,
ठीक है, कंफर्म मिला लीजिएगा। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा एंड 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। सबको काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 के पावर 9 इज इक्वल टू, इधर है 1/3 के पावर n। देखिए इसको आप थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा लीजिए। 1/3 के पावर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी पावर रखिए वो कबूल कर लेगा। ठीक है, 1/3 के पावर n, दोनों बेस सेम है बच्चों। तो n इज इक्वल टू वॉट, 9। क्लियर हो गया, फिनिश हो गई ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द नंबर्स आर इन जीपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत छोटा है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू आप लें, एक्स की कौन सी वैल्यू आप लें कि ये जीपी में बन जाए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन शो करने लगे। हाँ एकदम सही, -2/7 है और इधर x है, और देख लो दोनों निगेटिव है, देख लो तो बुक में देख लो बच्चों। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, और ये आपका T3 है। टू बी अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, टू बी यानी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने के लिए शर्त क्या है, T2/T1 वही होना चाहिए जो T3/T2 है। तो चलिए वही काम करिए। T2 फॉर जीपी T2/T1 मस्ट बी इक्वल टू T3/T2। तो T2 क्या है, x अपॉन -2/7 इक्वल T3 -7/2/x। अब यहाँ पे बहुत एक्टिव रहिएगा। एक्टिव का मतलब ये है कि ये 7 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आपका 7x, और ये माइनस भी लगा दीजिए, नीचे माइनस ना रखिएगा, -7x/2 इक्वल -7/2x। अब आप इतना काबिल हो गए हैं, ये 2 से 2 आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और 7 से 7 भी कैंसिल कर सकते हैं, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो अब मिला क्या, x इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो दिस विल गिव व्हाट, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू ±1। यस, दोनों वैल्यू दी है कि एक वैल्यू दी है, हाँ, तो x की दो वैल्यूज +-1। अब ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10। आप उसमें क्या नाम है, सम का फार्मूला पढ़े थे एपी में, फॉर एपी में आप पढ़े थे SN, याद है, फॉर एपी SN इज इक्वल टू क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक फार्मूला और था n/2 a प्लस l। ये कब, व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन, व्हेन द लास्ट टर्म इज गिवन, दो फार्मूला था। और क्या फार्मूला था, और था उसमें, हाँ एक और फार्मूला था, लेकिन वो बहुत बेहतरीन था, Tn इज इक्वल टू Sn-1 व्हेन जो है समेशन ऑफ n टर्म्स, ठीक है, आर गिवन, एंड विद द हेल्प ऑफ समेशन ऑफ n टर्म्स, एंड इफ वी वांट टू nth टर्म,
तो वी विल यूज़ दिस फार्मूला। लेकिन अब इसके अंदर जो है जीपी का, फॉर जीपी में क्या है, जीपी में दो फार्मूला है। पहला फार्मूला Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर n अपॉन आर, 1 माइनस आर, ठीक है। Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, एक फार्मूला ये। और दूसरा फार्मूला है बच्चों Sn इज इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। वेन, इसमें जो है वेन आर इज ग्रेटर देन 1, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो। इसमें वेन आर इज लेस देन 1, जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो। दोनों फार्मूला, ठीक है। ऐसे क्या कर रहे हो, आर कॉमन रेशियो अगर 1 से कम है, कहाँ सेम है, 1 माइनस आर, आर के पावर n माइनस 1। ध्यान दो, बहुत सही, आखिरी ध्यान दो, ठीक, क्लियर है। आर के पावर n माइनस 1 कब, जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। ये वाला इस्तेमाल कब करेंगे, जब आर की वैल्यू 1 से लेस हो। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन पे। 0.1, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या दिया है, ए इज इक्वल टू 0.15, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है। तो 0.015 अपॉन 0.15, पॉइंट से पॉइंट जब हटाएंगे तो ये बन जाएगा 15 अपॉन 150, यस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/10। तो ये बताओ 1 से छोटा कि बड़ा है, 1 से छोटा है। तो पहला वाला आप फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 0.1 है, 0.1 है। चलिए सॉल्व करिए, इसको मिटा दो ना, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, Sn इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर, व्हेन आर इज लेस देन 1। तो हियर ए इज इक्वल टू 0.15 एंड आर इज इक्वल टू 0.1, ओके। और क्या पूछा है, 20 टर्म्स, n इज इक्वल टू 20। तो चलिए S20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 0.15, 1 माइनस आर की वैल्यू 0.1 और यहाँ पे 20, ओके, अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस 0.1, क्लियर, सही। अब इसके बाद इसी को सॉल्व कर दीजिए। 1 में से 1.0, 0.1 माइनस करेंगे ना, 0.9 मिला। तो ये हो गया 0.15, इसको जैसे रहने दीजिए, ठीक है। 0.1 के पावर 20 और ये आपका बना नीचे 0.9। अब क्या करेंगे बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो, लेकिन यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब आपको टेबल याद है, 15 1 15 6, ओके। तो S20 आपका मिला 1 माइनस 0.1 रेज़ टू द पावर 20 अपॉन
6। देखिए आंसर एकदम परफेक्ट है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1/6, बड़ा ब्रैकेट या आप यहाँ सिंपल लगा सकते हैं। सर उसको ये नहीं कर सकते सिंपलीफाई? किसको? 1 का 20 से मल्टीप्लाई करना, मतलब पावर है ना। वो उतना ही रह जाएगा। वो 1 अगर रहे, अगर 1 रहे ना तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन ये 0.1 है तो तुमको 20 डिजिट के बाद आफ्टर फ्रॉम राइट हैंड साइड 20 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि अगर मैं 0.2 लिख दूँ 3 तो ये 8 तो होगा, 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन पॉइंट की बात जब आएगी तो क डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद, क्योंकि ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1 2 3 1 2 एंड ये आंसर आएगा। तो इतना लंबा क्या जरूरत, बस वहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद चलिए, अच्छा है 2 ही क्वेश्चन है। क्या हुआ? चलिए आ जाइए 8 पे a इज इक्वल टू क्या दिया बच्चों, √7, r इज इक्वल टू √21/√7। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक बड़ा रूट लगा करके दोनों को उसमें इंटर कर दीजिए। ये हो गया 7 3 जा कट जाएगा ना, ये 7 1 जा 7 3 जा, तो आपको r की वैल्यू √3 मिली। ओके, और दिया है n टर्म्स। ठीक, तो आपको एस एन इज इक्वल टू, ये बताओ √3 1 से छोटा है कि बड़ा है? √3 1 से बड़ा है, ये ग्रेटर देन 1। क्यों? बिकॉज इट्स वैल्यू इज 1.732, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। हमें इसलिए पूछे ताकि फार्मूला जो है आप लगाएं। आप फार्मूला एस एन इज इक्वल टू ए आर के पावर n -1 अपॉन r -1, यही नहीं लगेगा? a की वैल्यू √7 और r की वैल्यू √3n -1 अपॉन r की वैल्यू √3 -1। यहीं तक है कि और आगे है? बोलिए। तो आप क्या करिएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, इसको रेशनलाइज करिए, √3 + 1 और ये √3 + 1। क्लियर? इम्प्लाई दैट √7 और ये आपका है √3 के पावर n -1 और √3 + 1 अपॉन पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। ठीक है, तो 3 - 1, चलिए ये 2 हो जाएगा। कितना आंसर दिया? √7/2 दिया है, √3 n -1 और ये आपका √3 + 1। इसको इंटू किया कि बस ऐसे छोड़ दिए? 3 के पावर n/2 है, चलो सिंपलीफाई कर दिया। ये हिस्सा है कि नहीं, ये पोर्शन? तो इसमें क्या है, इसको आप यू में राइट इन अनदर फॉर्म, √7/2 ये हो गया। ये √3 को एक्सप्लेन कर दो 1/2, उसके ऊपर n लिख दो, यही ना, -1 और ये √3 + 1। चलिए एक स्टेप और लिख लीजिए, √7/2 3 के पावर n/2 -1 और ये √3 + 1। क्लियर? है ऑर्डर चेंज है तो कोई इट डजेंट मैटर। ठीक है, 2 3 जा 6 बोलिए या 3 2 जा 6 बोलिए। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 - a² -a³ n टर्म इफ a डज नॉट इक्वल टू -1। चलिए, गिवन
a is equal to 1, okay, and r is equal to minus a by 1, that is minus a, और n टर्म्स तक दिया है, n बराबर n, ओके। तो ये जो है माइनस ए लेस देन 1, भाई निगेटिव आ रहा है तो 1 से क्या है, छोटा है, तो फार्मूला लगाइए एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इक्वल ए की वैल्यू बच्चों 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू माइनस ए के पावर n अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 प्लस ए हो जाएगा, क्लियर। अब इसकी वैल्यू 1 माइनस ए के पावर n अपॉन 1 प्लस ए, अब ये और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्लियर। ये कायदे से ए बना लो। अब आ जाइए, लास्ट है 10। चलिए, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब, r इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, x की पावर 5 अपॉन x की पावर 3, तो ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 1 है, n इज इक्वल टू n, तो एस एन इज इक्वल टू ए आर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इक्वल ए की वैल्यू एक्स क्यूब और r की वैल्यू एक्स स्क्वायर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर। चलिए मिला लीजिए आंसर, ये आपका एक्स क्यूब एक्स 2n माइनस 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐड कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसको मल्टीप्लाई किया है, किसको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो तो है ही है। अब ऊपर वाले का ऑर्डर चेंज है। अच्छा, अगर ऑर्डर चेंज करना है तो इसको आप, मतलब यहाँ पे आंसर आपका आ गया है, आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दीजिए, और अगर सिंप्लीफाई करना हो तो इम्प्लाई दैट यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, यानी माइनस एक्स क्यूब करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स से 2n हो जाएगा, ओके, और ये माइनस करके इसको कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। आया आंसर, बोलिए कि अभी और कुछ है उसमें, और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई होप देयर आर 3 मिनट्स से हैं, हाँ, तो ये फ्रॉम 11 आई विल स्टार्ट, ठीक है, ऑन टुमारो, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।